बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ ये अंडा पराठा है। बच्चे तो इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये एक नए तरीके का यूनिक पराठा है। इसमें ना आटा गूंदने की जो ज़रूरत है और ना ही पेड़े बनाने की। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए ये मैंने 2 अंडे ले लिए हैं। इनको 1 बाय 1 हम तोड़ लेंगे एक बाउल में। अच्छा, तो जी ये एक अंडा तोड़ लिया है। अभी दूसरा भी अंडा मैं इसमें तोड़े ले रही हूँ, ठीक है। अब इसमें हमने कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो ये देखिए, मैं हाफ़ चम्मच कुटी हुई मिर्चें ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और हाफ़ चम्मच ही मैंने इसके अंदर ऐड किया है पिसा हुआ चाट मसाला, ठीक है। और हाफ़ चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। हमने इसको इतना अच्छा फेंटना है कि ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। ये देखिए, खूब अच्छे से हमने इसको फेंट लेना है। आप यकीन माने, इसमें ना आटा हमें गूंदने की ज़रूरत है, ना ही हमने इसके पेड़े बनाने हैं, और ये झटपट बनके रेडी हो जाएगा। ये देखें, हल्दी रह गई थी तो मैं हाफ़ चम्मच हल्दी भी अच्छे कलर के लिए ऐड कर रही हूँ इसमें, और इसको अच्छे से बीट कर लिया है। अब इसके अंदर 1 कप के बराबर मेजर किया है मैंने मैदा, इसे छान लिया था, वो इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब मैदा ऐड किया है। अब ये मैंने थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां रखी थी जो मैंने कट कर ली हैं बिल्कुल बारीक। ये बंद गोभी है, ये मैंने तकरीबन 3 चम्मच ही मैंने गाजर ली है जो कि बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है, और 3 चम्मच ही मैंने शिमला मिर्च के लिए हैं बारीक कटिंग में, ठीक है। क्योंकि जानते हैं ना कि बच्चे जो है सब्जियां खाने में बहुत तंग करते हैं, तो ये बहुत एक अच्छा तरीका है कि इस तरीके से बच्चे हमारे सब्जियां भी बहुत शौक़ से खाते हैं। अच्छा, इस पॉइंट पर मैंने 3 चम्मच बारीक कटे हुए रेड कलर के टमाटर भी ऐड किए हैं, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम मिक्स करेंगे, इसका एक घोल बना लेंगे। ये देखिए, घोल हमारा ये जो हम बैटर तैयार करेंगे ना, यहाँ से ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। इसकी आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से हम बीट होके कितनी इसकी हमने थिकनेस रखनी है, ठीक है। ये देखें, मैं आपको चम्मच से भी एक दफ़ा चेक करा देती हूँ। इसकी थिकनेस हमें बिल्कुल इतनी ही रखनी है, इससे ना कम ना ही ज़्यादा। ये बिल्कुल रेडी है। अब एक फ्राई पैन ले लेंगे हम, या आप कोई भी तवा भी ले सकते हैं। तो ये मैं फ्राई पैन ले रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, ब्रश से इसको चारों तरफ हम फैला लेंगे। ऑयल हमने कम ही यूज़ करना है, इसमें ज़्यादा ऑयल पहले यूज़ नहीं करना। ये देखिए, अब हम ये किसी भी आप कप से या किसी भी डुंगिया, जैसे दूध की डुंगिया होती है, उससे आप इसको ऐड कर सकते हैं। मैं ये दूध की डुंगिया ही ले रही हूँ। इससे हम चारों तरफ फैला लेंगे, ठीक है। ये देखिए, बिल्कुल चारों तरफ हमने इसको फैला लेना है। अब ये चारों तरफ फैल चुका है, तो इसे हमने हल्की आंच पे ही पकाना है, हद से ज़्यादा तेज़ नहीं करना। अब ये ऊपर में हल्का हल्का सा जब ये कलर आने लगेगा ना, तो ब्रश के हेल्प से हल्का हल्का सा ऑयल इस पर ग्रीस कर रही हूँ, ठीक है। अब इसे हम टर्न कर देंगे, यानी कि इसका साइड चेंज कर देंगे जब इसका कलर ऐसा हो जाएगा। ये देखिए, आराम से हम उठाएंगे तो ये टूटेगा भी नहीं, और आराम से ये फ्लिप हो जाएगा। देखिए, अब इसको ऊपर से भी हम हल्का हल्का सा ऑयल ऐड कर देंगे, बिल्कुल हल्का हल्का सा। और अब इसको दोबारा हम फ्राई करेंगे फ्लिप करके। मैं ब्रश से इसको सब तरफ ऑयल ग्रीस कर दे रही हूँ, ये देखिए। और इस पर बहुत खूबसूरत सा, बहुत प्यारा सा कलर आने तक हम इसको पकाएंगे। दोनों तरफ से हमने इसको, ये देखिए, कलर देना है। कितना खूबसूरत इस पर कलर आता जा रहा है, आप देखिए। इसी तरीके से ये हमारा सब तरफ से पक चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे, और अब दूसरा पराठा भी हम इसी तरीके से इसमें ऐड कर लेंगे। इसी तरह से आप जितने चाहें आप पराठे इसमें ऐड कर सकते हैं, और जितने चाहे आप बना सकते हैं। मैंने इससे 4 पराठे रेडी किए हैं इस बैटर से। आप अपनी मर्ज़ी से इसको ज़्यादा बड़े भी बना सकते हैं, छोटे करके भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पर है, ठीक है। तो देखें, इस तरह से बनते हैं ना ये पराठे, तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, और खाने में इनका टेस्ट यकीन जाने बहुत ही मज़े का लगता है।
और झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। आपके घर में आटा नहीं गूँधा हुआ तो ना ही आटा गूँधने की आपको ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको पेड़े बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत ही यमी से बहुत ही मज़ेदार आप ये रेडी कर सकते हैं पराठे। और जब रमज़ान मुबारक की आमद है तो सहरी में आप फटाफट इनको तैयार करके सहरी के लिए रेडी कर सकते हैं। यकीन मानिए बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। ये देखिए मेरे पराठे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल इक्वल साइज़ में बन के रेडी हुए हैं। और आप इनका कलर भी चेक कर सकते हैं, मैं इनको तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए इनकी थिकनेस भी आप चेक कर सकते हैं, ये कितने बिल्कुल खाने में इतने सॉफ्ट नरम मुलायम हैं कि ये एकदम हाथ में एक मुट्ठी में आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसके लिए हमें किसी सालन की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम ये इसी तरह से सर्व कर सकते हैं और बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको इंजॉय कर सकते हैं। आपके बच्चे और आप बहुत इंजॉय करेंगे। ये देखिए मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ, और ये देखिए कितना इसमें एकदम इतना नरम मुलायम इतना सॉफ्ट पराठा है ना कि और मुँह में जाते ही ये घुल जाएगा इंशाल्लाह। आपको अगर ये रेसिपी देखने के बाद थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट किया कीजिए, इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।